आज मुझे कौन सा अपराध की तूने परवान दे रहा है? तूने ऐसा क्यों किया? तू तो शिकार खेलने गया और ये क्या रंग किया है? मैं शिकार खेलने के लिए शहर गया। 700 मृगलियों में एक मृगा था, उससे मैं मार करके सबसे मृगलियों ने मुझे श्राप दिया। साथ मुर्गी ने एक ही मृगा था, उसको तूने बंद कर दिया, उसको मैंने बंद कर चुके हैं। तो फिर क्या हुआ? वो 700 मृगलियों बोलो जो देखो तो हमें पाप कटित हो गए। कहा तो गुरुकुल में जाकर के चले गए, यहाँ से पाप कटित हो गए तुम्हें। ठीक है, अरे मैं तो सब जानती थी, लेकिन मैं तुम्हारे समय में रिख नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा शिक्षा दूंगी। आगे तू जीत गई, मैं हार गया। सही नहीं मेरा पुत्र है। ऐसा देश, ऐसा दुनियादारी जिसका जो कलम में लिखा रहेगा कोई नहीं लिखेगा। इसीलिए तुम अपना पति संभाले, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। जैसी आज्ञा माँ। तुम्हारी
करना, अब तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। तुम उसका पत्नी हो, जैसे रहे सो अपने राज में रखो। चल तुम जरा साइड हो जाओ। देखो ये बच्चे से तूने मां को काटा तो क्या परिणाम हुआ। मैंने कहा था ना, मैंने पहले चेतावनी दिया कि पूर्व खेलना, पश्चिम खेलना, दक्षिण खेलना, यदि शिकार मिले तो भी ना मिले तो भी लोन को भराना। तूने मेरा बात नहीं माना। अब मैं एक और सूचना देता हूँ तुम्हें, गौर से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये सारे संसार में मांग चांद के गुजर करना, भूखा प्यासा गुजर करना, लेकिन गिरना के द्वार नहीं जाना। ये रानी मैना रानी की वचन है, यदि निर्मा के द्वार जाओगे तो तुम्हें जो परिणाम निकलेगा वो मां भगवती जानेगी। जब इतना बड़ा अनुकूलती मैं नहीं समझ पाई, तो अभी हमारे तुम्हारे से 4 जोहर धन है सती बीरमा के पास। आज के जैसे करती हो ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, अरे मैं जाऊँ? ठीक है। गुरुदेव आप बोले हैं चांद करेगा, मगर चिड़िया के कारण में नाथ मैं फंस गया हूँ, इसलिए मेरा दोष नहीं दीजिएगा और शशि का दोष दीजिएगा।
अच्छा अगर किसी स्वामी आप तो बड़े चालाकी से बाहर निकले थे। हाँ हाँ लेकिन जिसकी आत्मा में अपने पति की वासना होती है वो अपने पति को अवश्य पा जाती है। ठीक है महाराज सत्संग को सत्संग प्रमाण होता है। वही तो स्वामी हो दिल में तुझे चाहे कर लूंगी मैं बंद आंखें पूजा करूं मैं तेरी मुझे देती हूँ कि जो अपनी स्त्री के से छोड़ के भागेंगे उन्हें